क्लास 10 आज का जो टॉपिक है वह है रेसिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बार मिलेगा आपको ये। थोड़ा सा इसको सीधा कर दिया जाए। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी किसी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो करंट के फ्लो को अपोज करता है यानी कि रोकता है, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। और याद करिए ओम का लॉ। ओम का लॉ क्या बता रहा था? V इक्वल टू आई इंटू आर। अब आप बताइए, तो यहाँ अगर हम V इक्वल टू आई इंटू आर लिखा है, अगर हम R यहाँ हम गेन करना चाहें तो I इधर आएगा, इस साइड आएगा, तो क्या लिखा आएगा? R इक्वल टू V बाई आई। वेरी सिंपल। तो रेसिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला हो गया V बाई आई। अब यहाँ याद रखिएगा, ये इट्स एसआई यूनिट इज ओम। ये साइन बहुत बार आपको मिलेगा, इसको ओम कहते हैं, ओम पढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा? रेसिस्टेंस क्या है किसी कंडक्टर का? तो वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वह अपने से होकर फ्लो होने वाले करंट को अपोज करता है। और ओम के लॉ से V बराबर आई इंटू आर होता है, इसी से R बराबर निकल गया V बाई आई। और इसका एसआई यूनिट क्या निकला? ओम। अब 1 ओम, देखिए कई बार शुरू से ही बता रहे हैं, 1 कूलम से लेकर के अभी तक 1 ओम पर आ गए, 1 एम्पियर, ये सब डिफिनीशन पूछता है। 1 ओम क्या है? तो कहता है 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सच दैट व्हेन a potential difference of 1 volt is applied to its ends and a current of 1 ampere flows through it। देखिए इससे पकड़ा जाता है, इसी से डिफिनीशन बनाया जा सकता है। अगर ये 1 ओम हमको बताना है तो इसका मतलब है कि ये 1 वोल्ट होना चाहिए और इससे होकर के कितना 1 एम्पियर करंट जो होना चाहिए वो पास होना चाहिए। यानी कि अगर 1 ओम क्या है, तो 1 ओम वह रेसिस्टेंस है किसी कंडक्टर का जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 1 एम्पियर करंट पास होता हो। ठीक है, उसी से निकल जाता है। अब एक और बात है, इसको नोट के तौर पर याद रखना है कि ये जो रेसिस्टेंस है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी कि लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। यानी कंडक्टर जो है जैसे हम वायर का ही बात करें तो वायर कितना लंबा है, उसका थिकनेस क्या है, वह किस मटेरियल का बना हुआ है और उसका टेम्परेचर क्या है। इन चारों चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका रेसिस्टेंस। अब किस पर कैसे डिपेंड करता है, ये अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये वही आएगा, फिर से उसमें क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ एक और बात है, दुनिया के जितने भी सब्सटेंस हैं उनको अगर रेसिस्टेंस के ढंग से अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे सब्सटेंस मिलेंगे जिनका बहुत ही मैंने वेरी लो रेसिस्टेंस जिनका होता होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो उनसे यानी वेरी लो वाले के कंपैरिजन में उनके कंपैरिजन में हाई रेसिस्टेंस होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसका इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होगा। यानी कि दुनिया में 3 प्रकार के माने रेसिस्टेंस के हिसाब से 3 प्रकार के सब्सटेंस हो गए। एक बहुत लो रेसिस्टेंस वाले सब्सटेंस, एक इनफाइनाइट रेसिस्टेंस वाले सब्सटेंस, और एक है इनके बीच वाला। तो जो वेरी लो रेसिस्टेंस है उन्हीं को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो लगभग जितने भी मेटल्स हैं वो सभी के सभी इसी में आते हैं। और इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का मतलब होता है इंसुलेटर, जैसे कि प्लास्टिक, ड्राई आपका वुड है, ठीक ना, इनसे होकर करंट जाता ही नहीं है, तो इन सभी को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। और कंपैरेटिवली हाई रेसिस्टेंस का मतलब है, उसको एक और नाम दिया गया है, उसको बोला जाता है रेसिस्टर्स। ये चीज़ आपको इस साल मेरे इलेक्ट्रिसिटी इतने डिटेल में इसी साल पढ़ना ही है, तो ये बहुत बार मिलेगा। यानी कि कंपैरेटिवली हाई रेसिस्टेंस जिनका होगा अगर कंडक्टर से, उनको हम लोग रेसिस्टर कहते हैं। और इसी रेसिस्टर का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है जहाँ कहीं भी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट का जरूरत पड़ता है। जैसे नाइक्रो, इसी का एग्जांपल है नाइक्रोम, मैंगनीन। ठीक है, जैसे कि आयरन हम लोग यूज करते हैं, तो आयरन में हीट देना है, हीट कैसा कहाँ से आएगा, तो रेसिस्टर यूज किया जाएगा। बल्ब आपने देखा होगा जलता है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करते हैं, तो रेसिस्टर ही यूज करते हैं। तो इस तरह जो है यानी कि रेसिस्टर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ कहीं भी हीटिंग इफेक्ट का जहाँ भी प्रयोग होता होगा वहाँ सभी जगह इसका प्रयोग होता है। तो आपने देखा क्या कि रेसिस्टेंस क्या है, तो वह प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर का
जो करंट के फ्लो को अपोज करने का काम करता है। एसआई यूनिट इसका ओम है। आर बराबर वी बाई आई। 1 ओम क्या है, तो वह रेसिस्टेंस है। जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और उससे होकर 1 करंट एम्पियर करंट पास करता हो, उस समय जो अपोजिशन बनता है उस अपोजिशन को 1 ओम कहते हैं। और ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं।